नमस्ते प्रिय आवेदकों। आपसे पुनः मिलकर अच्छा लगा। आप में से कुछ आवेदकों को अपने डॉक्यूमेंट रीसबमिट यानी कि दस्तावेज पुनः जमा कराने के लिए एक एसएमएस प्राप्त हुआ होगा। इस तरह के एसएमएस का मतलब यह है कि आपके द्वारा जमा किए गए कुछ डॉक्यूमेंट आवश्यकताओं के अनुसार नहीं है। आपको ऐसे डॉक्यूमेंट इस तरह का एसएमएस मिलने के 2 सप्ताह के अंदर सही तरीके से फिर से सबमिट करने होंगे। अगर आपको ऐसा एसएमएस प्राप्त हुआ है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे पता करें कि कौन से डॉक्यूमेंट फिर से सबमिट करने हैं, सही तरीके से इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे सबमिट करें। इसे करने के लिए सबसे पहले अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाएं और वहां से स्कॉलरशिप पेज पर क्लिक करें। यहाँ दाईं ओर भाषा बदलने का ऑप्शन है। यहाँ जाकर भाषा हिंदी में बदल दें। इस पेज पर आपको स्कॉलरशिप संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। खासतौर पर डॉक्यूमेंट संबंधी जानकारी को ध्यान से पढ़ें। ये पेज आप अपने स्मार्टफोन पर भी खोल सकते हैं। अब कौन से डॉक्यूमेंट फिर से जमा करने हैं, जानने के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर आप स्कॉलरशिप पोर्टल के लॉगिन स्क्रीन पर पहुंचेंगे। यहां अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करें। अगर आपको पासवर्ड याद न हो तो आप इसे यहां से रीसेट भी कर सकते हैं। सारी जानकारी भरने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आप आवेदन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। यहां सबसे पहले बाईं ओर भाषा सेट करने का बटन है। वहां से आप भाषा हिंदी में बदल सकते हैं। यहां आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट नीड्स रीसबमिशन के रूप में दिखेगी और आवेदक द्वारा की जाने वाली आवश्यक कार्यवाही में रीसबमिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स का लिंक होगा। इस लिंक पर क्लिक करें। यहां स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस आवेदक की कक्षा 10वीं की मार्कशीट और कक्षा 12वीं की मार्कशीट अस्वीकृत हो गई है। पुराने डॉक्यूमेंट को देखने के लिए यहां नीचे दिए गए आंख के आइकन पर क्लिक करें। लॉग आउट करने से पहले यह जरूर नोट कर लें कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट को फिर से सबमिट करना है। जब आप ये नए डॉक्यूमेंट तैयार करें तो सुनिश्चित करें कि वे आवश्यकताओं के अनुसार हों और उनका सॉफ्ट कॉपी स्पष्ट, पठनीय और रंगीन हो। डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी का फॉर्मेट इनमें से कोई एक होना चाहिए और उसका फाइल साइज 1.5 MB से कम होना चाहिए। अब आप लॉग आउट कर सकते हैं। वापस जाएं और सबमिशन के लिए सही डॉक्यूमेंट प्राप्त करके वापस आएं। जब आपके पास सभी डॉक्यूमेंट तैयार हों तो फिर से स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन करें। फिर आवेदन डैशबोर्ड पर जाएं और रीसबमिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें। अपलोड बटन का उपयोग करके सही डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करें। आगे बढ़ने से पहले कृपया अपलोड की गई फाइल को आंख आइकन पर क्लिक करके चेक कर लें। यदि फाइल स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही या अपलोड करते समय कोई गलती हो गई है तो कृपया उसे डिलीट करके फिर से सही तरीके से अपलोड करें। यदि एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो यही प्रक्रिया वापस दोहराएं। एक बार जब आप सभी दस्तावेजों को अपलोड, उनकी पुष्टि और कंफर्म कर लें तो सबमिट पर क्लिक करके रीसबमिशन की प्रक्रिया को पूरी करें। याद रखें, एक बार जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि नए डॉक्यूमेंट सही हैं और सही जगह पर अपलोड किए गए हैं। रीसबमिशन पूरा होने के बाद आपको इसकी पुष्टि करने वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा।
बस इतना ही। रीसबमिशन की प्रक्रिया पूरी हो गई।